नमस्कार भाई दोस्तों। तो 2 दिन तक तो भुगत लिया अपने प्रधानमंत्री मोदी साहब को, पंजाब वालों। लेकिन जो मोदी साहब बोल के गए वो किसी की समझ में आया है? जो भी बोल लिया उन्होंने, जो सिखों के लिए बोल लिया, जो दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के लिए बोल लिया, या जो 84 के दंगों के लिए बोल लिया, किसी के कुछ समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा? सबसे कमाल की बात बताएं, प्रधानमंत्री साहब की रैली में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन वो पंजाब के लोग नहीं थे। पता है इस बात का किसी को? दिखाएंगे, क्लियर दिखाएंगे। मोदी साहब जो बोल के गए हैं ना, ये आपको मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सिखा। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए। मेरा तो आपसे खून का नाता है। खून का नाता। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले पंच प्यारे थे, उसमें मेरा एक द्वारिका का पंच प्यारा था। लोग तालियां बजाने लगे। मोदी साहब बोल रहे हैं कि जो पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज के पंच प्यारे थे उनमें से एक मेरा चाचा था। अब इनके चाचा कौन से थे वो पता लगाओ। इनके चाचा का जब तक आप पता लगाओगे चुनाव निकल जाएगा। चुनाव निकल जाएगा। फिर आती बारी जो 84 के दंगों के लिए मोदी साहब ने बोला है कि अगर मैं होता तो ये दंगे नहीं होते। आप कहाँ थे उस टाइम पे? कहाँ थे आप? फिर आपका ये भी दिखाएंगे आप क्या बोल रहे सिखों के लिए। पंजाब में आके आप ये बोल रहे हो और साइड में जाके क्या बोल रहे हो वो भी आपको सुनना चाहिए। फिर आपको जो जवाब दिया सिखों ने वो भी आपको सुनना चाहिए। सुनना चाहिए आपको। नहीं तो ना वीडियो अगर आप जाके देखो ना, टीम दीपक फौजी जो अपना यूट्यूब चैनल है ना, उसके ऊपर वीडियो डाला हुआ है जो मोदी साहब के लिए बोला है ना। पंजाब में पंजाब के लोगों ने बोला, जो मोदी साहब ने पंजाब के लोगों के लिए बोला बाहर जाके ऐसे। ठीक है, अभी सुनाते हैं आपको वो वीडियो जो मोदी साहब शायद पता नहीं इतनी लंबी फेंक कैसे जाते हैं। एनर्जी तो बहुत है बंदे के अंदर। दिल्ली में सिखों का नरसंहार करवाया। कांग्रेस जब तक केंद्र सरकार में रही, दंगाइयों को बचाती रही। साथियों, इंडी गठबंधन के असली चेहरों को पंजाब से ज्यादा कौन जानता है? हमारे पंजाब को सबसे ज्यादा गांव इसी इंडी गठबंधन ने दिए। आजादी के बाद विभाजन का गांव, स्वार्थ के चलते अस्थिरता का गांव, पंजाब में अशांति का लंबा दौर, पंजाब के भाईचारे पर हमला, हमारी आस्था पर चोट। कांग्रेस ने मोदी साहब अभी किसान आंदोलन हो गया था तब शायद प्रधानमंत्री आप ही थे। आपसे मिलने के लिए 1 साल तक किसान दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठे रहे थे। आपने 800 से ज़्यादा हमारे साथी शहीद हो गए थे। आपने क्या जवाब दिया था? कौन सा मेरे लिए ख़त्म हुए? ये जवाब था आपका उन किसानों के लिए जो पंजाब और हरियाणा के किसान ख़त्म हुए थे ना, उनके लिए आपका ये जवाब था। याद दिला देते, शायद भूल गए होंगे लोग कि कौन से मुद्दे। आपने खड्डे खोद दिए थे सड़कों के ऊपर, किले बिछा दी थी। अब जो दूसरा किसान आंदोलन चल रहा है तब भी आपने सबसे पहले किले लगा दी थी। ये किसकी सरकार थी मोदी साहब? आप बोल रहे हो सबसे ज़्यादा घाण कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने जो किया है उसको आज तक नहीं भूला है पंजाब, कभी नहीं भूला। लेकिन आप जो कर रहे हो उसको कैसे आप जस्टिफाई करोगे ये बताओ? उसको भी तो जस्टिफाई आपको करना चाहिए ना। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो। दूसरी तरफ आप क्या बोलते हो? ये हरियाणा पंजाब के किसान ही हैं जिनके बारे में आप इतने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया आपने संसद के अंदर। इतना अच्छा शब्दों का इस्तेमाल तो कोई भी नहीं करता जो आपने कर दिया। कमाल है। एक नई बिरादरी सामने आई है और वो है आंदोलन जीवी। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं, खास करके पंजाब के, खास करके सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हैं। ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜੁਮਲਾ ਜੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੌਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम असीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कि मैं लफज ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਹੈ
ते घटिया भी है। मतलब कि हद है ना। आप संसद में खड़े होकर बोलते हो परजीवी। परजीवी क्या होता है मोदी साहब, आपको पता है? परजीवी वो होता है जब सेना के जवान शहीद हो जाते हैं ना, उनके नाम पर वोट मांगता है, उसको परजीवी कहते हैं। ना जवान का है जो, ना किसान का है, वो इस देश का कैसे हो जाएगा? कभी सोच के देखना आप, हो सकता हो इस देश का? कभी नहीं। और आप जैसे बातों को घुमाते हो, बातों के तो जादूगर हो आप, ये तो मानना पड़ेगा। सबसे बड़े जादूगर आप बातों के। 3-4 लाख आदमी आपने बिठा दिए। जब उनसे पत्रकारों ने इंटरव्यू लिया, भेद खुल गया, ये भीड़ कहाँ से आई? उनसे पूछा भाई पंजाब के मुद्दे क्या हैं? क्या आप पंजाब के मुद्दों के लिए बोले थे? नहीं बोले ना। आप पंजाब का, आपको पता ही नहीं पंजाब के मुद्दे क्या हैं। बस कांग्रेस ने घाण कर दिया, ये कर दिया, ये तुम्हारे को वो कर दें। आप क्या कर रहे थे? अगर आपसे इतना प्यार करते तो आप एक बार रोड शो निकाल के देख लो पंजाब के अंदर से। ये बाहर से भीड़ बुला के और फिर साथ लेर की अपनी सुरक्षा बढ़वा के बस अपना एक चेहरा दिखाना है, यही सब ना। पंजाब के बहुत कम लोग थे, ये नहीं कहते पंजाब के बिल्कुल भी नहीं थे बहुत कम थे, लेकिन बाकी सब बाहर ही थे। उनको यही नहीं पता था पंजाब के मुद्दे क्या है। जैसे इंट्रो होने लगा पंजाब के मुद्दे, हमारे को तो नहीं पता, हम तो बाहर से आए। वो आपका भेद खुल गया रैली का कि रैली में इतनी भीड़ कहाँ से आई, इतनी भीड़ कहाँ से आई रैली में, वो भेद खुल गया उसी समय पे। तो ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, ये दूसरी तरफ आप वहाँ क्या बोलते हो, संसद में क्या बोलते हो, किसानों के लिए हरियाणा और पंजाब के लिए जो बोलते हो ना आप, वो हमारे को पता है। जो खट्टर साहब ने बोला था हमारे को, उसको भी हमारे को पता है। लेकिन पता शायद आपको नहीं है कि लोग दिलों में लेके बैठे हुए हैं। दिलों में लोगों के में सब कुछ दिलों में है, और वो उसका रिजल्ट देंगे। बाकी एक चीज़ और बता देते हैं, चुनाव चिन्ह आपको बताया था ना, चुनाव चिन्ह माइक का निशान है खडूर साहब से। बाकी जितने भी और अपने निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको चुनो उनको। जो भी अपने पंथ के लिए लड़ते हैं, अपनी भाषा के लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं, उनका चुनाव करना। ये याद रखना, आपको भूलने नहीं दिया जाएगा, बार बार याद दिलाते रहेंगे। लखा सदाना के बारे में जो इन अफवाह फैलाई जी, उसका तो पर्चा कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है। वो चुनाव लड़ रहा है, उसकी कितनी मदद बठिंडा के लोग करते हैं वो देखो, बठिंडा के लोगों के ऊपर है, वो कितनी मदद करेंगे। बाकी प्रधानमंत्री साहब आए, 2 दिन तक पंजाब में रहे। क्या प्रधानमंत्री साहब कोई सुरक्षा में चूक तो नहीं होगी थी, लेकिन तेलंगाना में आपकी सुरक्षा में चूक होगी। आप उस पर क्या एक्शन ले रहे हो, वो भी सोचने वाली बात है। उस पर क्या एक्शन लोगे? वोट डाल कर आए हैं, वोट डालेंगे तभी हम सवाल करेंगे। और वोट डालना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। जब तक आप वोट नहीं डालोगे ना, आप सवाल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। हम इनको वोट डालते हैं इसलिए सवाल करते हैं, और सवाल करने चाहिए, सभी को करने चाहिए। ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ? किसानों का कुछ भला हो रहा है, जवानों का कुछ भला हो रहा है। आर्मी से लोग वीडियो बना के भेज रहे हैं अमृतपाल सिंह के नाम पर ठप्पा मार के। इनकी सांसें अटकी हुई है, सांसें। मोदी साहब एक बार तो बोल जाते, आप अमृतपाल के लिए ही बोल जाते एक बार। वो चुनाव लड़ रहा है, पंजाब में आप आए थे, आपको पता, आप नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आप पंजाब में थे। ये सबको पता है। ये एक फ़र्क है, ये इस धरती का फ़र्क है, ये इस पानी का फ़र्क है। गुरुओं के आशीर्वाद से बसता पूरा संयुक्त पंजाब। और लड़ने वाले, अड़ने वाले, खड़ने वाले लोग हैं ये लोग लड़ते हैं, अड़ते हैं। आपको ना अगले वीडियो में दिखाएंगे। एक लड़की ने बड़े मतलब कमाल की लाइनें बनाई है अमृतपाल के लिए, वो अगले वीडियो में दिखाएंगे। आप लोगों को क्या राय है भाई? प्रधानमंत्री साहब संसद में कुछ बोलते हैं सिखों को, यहाँ कुछ बोल रहे हैं, यहाँ खून का रिश्ता बना रहे हैं। देखना, जिससे भी खून का रिश्ता बनाया ना, उसी की लंका लगाई है बंदे ने। ये भी याद रखना, बड़े वाली पनौती है। आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। शेयर जरूर किया करो। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।